अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्मार्ट ट्रैवल एंड वीज़ा गाइड चैनल में खुश आमदीद। आज हम एग्रीकल्चरल सीजनल वीज़े जो ग्रीस के हैं उसके हवाले से एक इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं जो 2023 में की अपडेट्स हैं उस हवाले से। जी हाँ दोस्तों, इस अपडेट्स को हम शेयर करने से पहले हम थोड़ा सा आपको रिमाइंड करें कि जो 2023 में है इसमें वीज़ा रिजेक्शन किस बेस पे हो रही है और इसकी वीज़ा रेशो कैसी है और जो प्रीवियस चेंजेस कौन सी की हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर हम आपका रिमाइंड कर रहे हैं तो उसमें लास्ट ईयर ये था कि जिसको वीज़ा ग्रांट करना होता था तो उसका मेडिकल के लिए उसको रिकमेंड करते थे, वीज़ा नहीं देना होता तो उसका मेडिकल नहीं कराते थे। लेकिन 2023 में उन्होंने बहुत बड़ी चेंजेस की है कि आपको चाहे वीज़ा मिले या ना मिले आपको मेडिकल करवाना पड़ेगा। और मेडिकल की वजह से उन्होंने 2 लैब के साथ एलाइजन किया है ताकि रश ज़्यादा होने की वजह से या ज़्यादा कैंडिडेट्स होने की वजह से कोई मसला ना हो या डिले ना हो। इस वजह से उन्होंने एक्सेल लैब और अजीज़ मेडिकल सेंटर वगैरह को अनाउंस किया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप बात करें जो रिजेक्शन हो रही है, रिजेक्शन किन वजूहात की बेस पे हो रही है और कौन से 3 ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर टिक लगा होता है, किसी ना किसी वजह से उनको रिजेक्ट कर रहे होते हैं। दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करें जो इसमें 12 वजूहात हैं, 12 लॉजिक हैं, 12 पॉइंट्स हैं कि इन पॉइंट्स में कोई ना कोई आपके ऊपर पॉइंट्स को मेंशन किया होता है, कईयों का 1 किया होता है, कईयों को 2 किए होते हैं कि इन वजह से हम आपको वीज़ा ग्रांट नहीं कर रहे। अगर आप रिजेक्शन की बात करें तो सबसे पहले अगर आपके डॉक्यूमेंट्स लाइक आपका वर्क परमिट है, आपका पासपोर्ट, आईडी कार्ड, आपकी एफआरसी, बर्थ सर्टिफिकेट, एफआरसी या ड्यूरिंग इंक्वायरी के दौरान, अटेस्टेशन के दौरान कोई इशू था तो उस चीज को ऑन द स्पॉट वो हाईलाइट नहीं करते। तो अगर उसमें अंदर कोई फॉर्जरी थी या उसमें अंदर कोई फेक था या उसके अंदर कोई डाउटफुल थे या उसके अंदर कोई फेक जाली बनवाए हुए थे तो वो आपको 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 या 4 पॉइंट के अंदर किसी भी पॉइंट के ऊपर टिक लगा होगा कि आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह में या आपने जो प्रोवाइड किया है सारे के सारे कागजात किसी एक के अंदर कोई मसला था, उस वजह से उनको वीजा रिजेक्ट किया है। अगर तो आपके किसी भी कागजात में आपके वीजा फॉर्म, एम्बेसी फॉर्म या आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं या आपने जो डाटा गलत फीड किया हो अपने मालिक का या आपने कोई गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की हो या आपका जो वर्क परमिट है वो सही ना हो या जो वर्क परमिट देने वाला है उसने कोई डॉक्यूमेंट्स को प्रोवाइड सही ना किया हो, जो वर्क परमिट जिसने इशू किया, जो आपको बुला रहा है उसने कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रोवाइड ना किए हो या उसके डॉक्यूमेंट्स में कोई इशू हो तो फिर आपको यहाँ 1 पॉइंट में टिक रिजेक्शन होगी या दूसरे पॉइंट में, तीसरे या चौथे पॉइंट के अंदर कोई ना कोई टिक वगैरह लगी होगी, आपको उस बेस पे वीजा रिजेक्ट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब दूसरी अहम बात यह है कि पहले आपका मेडिकल नहीं होता था, उनका होता जिनको वीजा ग्रांट होता था। लेकिन अब ये है कि अब लोगों के, बहुत ज्यादा लोगों के जो मेडिकल हैं अनफिट हैं, उस वजह से भी वीजे रिजेक्ट हो रहे हैं। उनके बाकी कोई इशू नहीं होता, सिर्फ इंटरव्यू के अंदर भी पास हो जाते हैं और उनके डॉक्यूमेंट्स भी बेहतर होते हैं, लेकिन उनका जो मेडिकल होता है वो अनफिट होता है, वो सही नहीं होता और साथ में उनको सिक्योरिटी मेयर्स की वजह से उनका वीजा रिजेक्ट होता है। अब दोस्तों अगर बात करें मेडिकल में क्या होता है, जारी बात है आपका ब्लड सैंपल लेते हैं, उसके अंदर आपकी HIV वगैरह या हेपेटाइटिस A, B, C वगैरह चेक करते हैं, जिगर की गर्मी वगैरह, ALT, AST वगैरह चेक करते हैं। इसके अलावा आपका जो एक्सरे टाइप होते हैं उसमें टीवी स्पॉट्स वगैरह सारी की सारी चीज़ों को चेक करते हैं। अगर उनके अंदर इशू है तो आपको आर्टिकल पॉइंट्स नंबर जो है वो 9 को टिक किया होता है कि आप जो पब्लिक हेल्थ सेफ्टी है उस बेस पे उसके ऊपर पूरा नहीं उतरते, आपको कोई ना कोई ऐसा मसला है जो कि मसले की वजह से आप दूसरे लोग भी उस बीमारी से मुतासर होंगे। इस वजह से उन्होंने 9 नंबर चीज को क्लिक किया होता है कि आपका मेडिकल अनफिट है। या इस मेडिकल के अंदर एक और पॉइंट ऐड किया कि सिक्योरिटी आर्डर। सिक्योरिटी आर्डर में यह है कि आपका किसी भी एंगल में कोई FIR वगैरह के अंदर कोई किसी जुर्म या किसी अंदर इन्वॉल्व थे या कोई मुलजम वगैरह थे तो उस वजह से भी आपका उन्होंने यही पॉइंट वगैरह को हाईलाइट किया होता है तो आपका वीजा रिजेक्ट होता है। दोस्तों अब तीसरी बात और अहम बात और लास्ट बात यह है कि अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स भी बेहतर हैं, उसके अंदर कोई मसला नहीं, सारे के सारे जेन्युइन है, रियल है, ओरिजिनल है, उसमें जो आपका मालिक है उसने भी सारे डॉक्यूमेंट्स सही प्रोवाइड किए हैं, आपका वर्क परमिट भी ओरिजिनल है, आपके जो बर्थ सर्टिफिकेट, FRC वगैरह जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी अटेस्टेड हैं और इंक्वायरी में भी आपके ठीक गए हैं,
इसके बाद अगर आपका मेडिकली फिट है और मेडिकल में भी आपके ब्लड सैंपल, यूरिन वगैरह के किसी सैंपल के अंदर भी कोई मसला नहीं आया, तो आपको फिर भी वो वीज़ा नहीं देना चाहते, तो आपको 5 नंबर का पॉइंट लगाते हैं कि हम आपके जाने का जो मकसद है या मतलब है, जो पर्पस है, उससे सेटिस्फाई नहीं है। आप उस चीज़ को सही प्रूव नहीं कर सके कि आप वाकई वहाँ पे जाके एग्रीकल्चर वगैरह का काम करेंगे या मालिक के पास रहेंगे। अगर वो इंटरव्यू में ये चीज़ें को एग्जामिन करते हैं, इस चीज़ को एवेल्यूएट करते हैं, अगर वो सेटिस्फाई ना हो, तो आपको पॉइंट नंबर 5 का मेंशन करते हैं, उस बेस पे आपका वीज़ा रिजेक्ट हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये वो इन्फॉर्मेशन थी, एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन जो हमने आपके गोश गुजार की है, आपको अपडेट्स की है। सो लिहाजा आप पहले, अगर आपकी पहली 4 पॉइंट्स के अंदर कोई ना कोई पॉइंट है, तो समझे कि आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं उसके अंदर कुछ रोला था, या उसके अंदर कोई इशू था, या उनके अंदर कोई प्रॉब्लम थी। इसके बाद अगर आपका रीजन नंबर 9 आर्टिकल नंबर पॉइंट नंबर 9 के ऊपर टिक है, तो इसका मतलब है कि आपका मेडिकल फिट नहीं था, आपको कोई ना कोई ऐसी बीमारी थी या ऐसे कोई इशू थे, कोई वायरल या बैक्टीरियल वगैरह थी, उस वजह से उन्होंने आपको किया है। साथ में सिक्योरिटी, ये भी वजह हो सकती है कि आपको जो इंक्वायरी की है, इंक्वायरी बंदा करके गया है, उसके अंदर कुछ की रिपोर्ट्स सही ना हो, या आपका नाम किसी FIR वगैरह, मुकदमे वगैरह के अंदर दर्ज हो, जो बेशक क्लियर हो चुका हो, लेकिन ऑन द रिकॉर्ड वो रहता है, ऑनलाइन रहता है। बेशक आपको पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी मिल जाता है कि आप सही हैं, जो कि पिछले 6 माह का रिकॉर्ड होता है, उससे पहले वगैरह 6 माह के लिए वो वैलिड होता है। तो उस हवाले से ये चीज़ें हो सकती हैं। बाकी मज़ीद इस तरह की इंफॉर्मेशन के लिए या कोई सर्विसेज हासिल करना चाह रहे हैं इसके रिगार्डिंग, तो आप हमारे दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पे सिर्फ वॉइस मैसेज करें, तो आपको प्रॉपरली वैल्यूएबल और अच्छी सी रिलायबल इंफॉर्मेशन और हम सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, और काइंडली जाते जाते इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए अपना। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।